मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आपको ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान होना पड़ेगा। और इसके लिए कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम व्यसने चो मूर्खा नाम निंद्रिया कलहनवा। आपको ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान होना पड़ेगा। और इसीलिए जो प्रकृति के नियम हैं और जिसे महान ज्ञानियों ने हमें समर्पित किया है, उसको अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य सभी उसी के द्वारा नियंत्रित होगा, तो आपका जीवन शांतिमय, सुखमय हो जाएगा। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और हिंदी का भी एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ, इसीलिए दोनों भाषाओं में मैं इन ज्ञान को अर्जित किया है। आपको 3 कविताएं के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला है हर्षि मेहता रचित 17वीं सेंचुरी में वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, जो किसी भी व्यक्ति के लिए अद्भुत उपकारी हो सकता है, मार्गदर्शक का काम कर सकता है। और गांधी तो इसी को दिन रात सुनते थे। अभी भी अगर जाएंगे उनके दिल्ली में तो आप वहाँ देखेंगे स्मारक पर वैष्णव जन का धुन हमेशा गूंजता रहता है। दूसरा है ईश्वर रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी के एक बहुत ही बड़े कवि थे और जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, हिंदुस्तान में। उस समय अंग्रेज का शासन था। और तीसरा है मैक्स अर्मन का डेसिडरेटा। तो मैंने तीनों का अध्ययन किया है और जीवन में हमेशा इसका प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं दुखी होना नहीं चाहता। क्योंकि आप दुखी तभी होते हैं जबकि आप सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह से दूर चले जाते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से कलंकित करते हैं अपने चरित्र को, अपने विचार को, अपनी बुद्धि को, और आप एक नारकीय जीवन जीते हैं और स्वर्ग का कभी तो सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन में सुख शांति का द्वार खोलता है। तो अभी आपको मैं वैष्णव जन सुनाता हूँ। और लता जी जो इसको बार बार गाती थी, बहुत सारे गायिका गाई है, उनके स्वर में भी मैं आपको सुनवाऊँगा। कभी कभी लोग कॉपीराइट करते हैं। इन बेशर्मों को ये बताना है कि मैं तो लोगों की ज़िंदगी में रोशनी डालना चाहता हूँ, ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता हूँ। राहु केतु जो ग्रहित किया है अज्ञानता का घनघोर अंधकार को दूर करना चाहता हूँ। मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी ये कॉपी राइट के बारे में नहीं सोचता हूँ। पैसे पर बिकने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान फैलाओ, जिससे कि दुनिया में शांति हो, सुख हो, चैन हो। हिंदुस्तान की धरती पर सभी ज्ञान की बात करें, चिंतन मनन करें और अंधविश्वास में पल के जो कुछ वर्षों, हज़ारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों कोई कुछ कहा गया, उनकी बातों में आके अभी भी हमारे 21वीं सेंचुरी को कलंकित नहीं करें। अपने नज़रिए से दुनिया को देखो। और नज़रिया खोलने का एक है वैष्णव जन हर्षि मेहता रचित ये भजन मैं आपको सुनाता हूँ। मैं गा के नहीं, उसके पदों को सुनाता हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करे कहनी रे, बाच काच मच निश्चर लाखे धन धन जननी तेनी रे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये गुजराती में वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करे कहनी रे, बाच काच मत निश्चल लाखे धन धन जननी तेरी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मातरे। जीवा थकी असत्य ने बोले, पर धन नौ जाले हाथ रे। प्यारे दोस्तों, इसमें एक एक जो स्वर हैं आपको उद्दोलित करेंगे, आपके जीवन में इसका चिंतन मनन और आचरण करने के लिए प्रेरित करेगा। मोह माया व्यापे नहीं जैनी, दृढ़ वैराग्य जिन मन मान रे। मोह माया व्यापे नहीं जैनी, दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे। राम नाम सो तानी लागी, सकल तीरथ तिन तन मारे। वन लोभी से कपट रहित से, काम क्रोध निवारा रे। भन नरसइयो तेनु दर्शन करता, कुले को तिन तारा रे। प्यारे दोस्तों, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल पुरुषोत्तम ही कर सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसमें जीवन जीने के लिए अति जागरूकता हो, जीवन में क्रांतिकारी शांति का एहसास करने की क्षमता हो। इसके लिए इसको धारणा ध्यान करना पड़ेगा
और फिर इस समाधि में हमें उतरना पड़ेगा। मैं करता हूँ, इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपने जीवन को नियंत्रित करता हूँ। करुणा, दया, प्रेम, स्नेह से प्रभावित होते हुए आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं हमारी समान हैं, उनके लिए भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार जैसा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो। अरे मरेंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ से एक बनते जंजीर। तो अज्ञानता के घनघोर अंधकार में राहु केतु और जंजीर में जकड़ते हुए मरते हुए कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने से बेहतर है अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करो और सुविचारों के जो बीज हैं उसको बोयो। बोया बेल बबूल का आम कहाँ से खाए। तो आओ ऐसे बीज बोया जाए जिसकी चर्चा हर्षि मेहता ने इस भजन में किया है, जिसे मैंने आपको सुनाया है। और आप लता जी के निवेदन करता हूँ, वो लाइव प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनको आपको सुनाता हूँ। और YouTube लिख देगा कॉपीराइट। अरे भैया कॉपीराइट ये सब की फालतू बातें मत करो। उपकार करे तो मन अभिमान माने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। सुने बंदे निंदा न करे के नीरे। बाछ काछ नहीं निश्चल राखे, धन धन जननी के नीरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने। इसकी भावना को समझिए और जीवन में अनुकरण करिए। जीवन कल्याण में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, शांति से लबालब हो जाएगा। तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेनी मातरे। जीवत की असत्य न बोले, पर धन नव झले हाथ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। देखिए एक भजन गाने के लिए कितने लोग हैं भाई, कितनी साधना और तपस्या से एक कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। व्यापे नहीं जेनी दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे। राम नाम सु तानी लागे, सकल तीरथ तीन तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने। उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। नव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने। प्यारे दोस्तों, अभी आप लता जी के स्वर में वैष्णव जन जो आपके जीवन में एक रोशनी दे सकता है, अमल करिए। आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याण में हो।
ये फ़कीर योगी वीरेंद्र की विश्व शांति के लिए हर मानवता को ये आमंत्रित और प्रेरित करता हूँ कि सद्विचारों से अपने जीवन को उजागर करिए। धन्यवाद।